हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस। ठीक है। तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीए प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं। अब धीरे धीरे करके सेपरेट वीडियोस में लेकर आऊँगा हर कोर्स की। जैसे बीए प्रोग्राम हो गया, आज तो बीए प्रोग्राम की वीडियो, तो हो सकता है फिर 2 से 3 दिन बाद आपको बीकॉम की मिले, फिर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की, बीए ऑनर्स इंग्लिश और देन भी बीकॉम ऑनर्स की। तो आज की वीडियो है थर्ड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनको अपने सब्जेक्ट नहीं पता कि उनको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे और उनका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम बात कर रहे हैं बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस और सब्जेक्ट की। तो पहले सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, पहली चीज़, डिसिप्लिन के अंदर आपके सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे। अगर आपने पॉलिटिकल ले रखा है, हिस्ट्री ले रखा है या एजुकेशन ले रखा है, उसका लेवल बदल जाएगा, वो सब्जेक्ट तो वही रहेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स अगर ले रखी होगी, तो अब इकोनॉमिक्स आपको दो सेकंड करके मिली होगी, तो इस बार आपको मिलेगी प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1। और इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 आपको पढ़ने को मिलेगी। जिनके पास एजुकेशन है, आपने एजुकेशन पढ़ी थी अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, अब आपको एजुकेशन जो पढ़ने को मिलेगी वो मिलेगी एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, मतलब कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम कैसा है। अगर आपने इंग्लिश ली होगी जिसमें शॉर्ट स्टोरी और पोएम करके ऐसे, तो अब आपको मिलेगी ब्रिटिश लिटरेचर पोइट्री एंड प्ले सिलेक्शंस फ्रॉम लिविंग लिटरेचर। ठीक है। तो ये आपको इंग्लिश मिलेगी। अगर आपने हिंदी ली थी, हिंदी कविता, तो अब आपको मिलेगी हिंदी कथा साहित्य। मतलब आपका, अगर आपने हिंदी डिसिप्लिन के अंदर ले रखी है तो अब आपको मिलेगी हिंदी कथा साहित्य। आप अगर आपने हिस्ट्री ले रखी थी, अब आपने अभी हिस्ट्री पढ़ी थी 300 से 1200 तक, अब आप पढ़ोगे 1200 से 1700 तक। मतलब कि ये आपका औरंगजेब तक आ जाएगा। ठीक है। जब अंग्रेज आते हैं तो मतलब औरंगजेब तक आप इसे पढ़ोगे। अब 1200 से, हाँ, मतलब आपका दिल्ली वंश भी रहेगा इसमें। जैसे दिल्ली में जो दिल्ली सल्तनत, आप, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, क्यों 1200 1700 तक इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ने को मिलेगी। अगर आपने मैथमेटिक्स ले रखी थी तो पहले आपने अलजेब्रा मैथ पढ़ी होगी, अब आपको ज्योमेट्री एंड अप्लाइड अलजेब्रा पढ़ने को मिलेगी। ठीक है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस आपके पास सब्जेक्ट था सेकंड सेमेस्टर में, तो अब आपको मिलेगी, पहले क्या था आपका प्रोसेस इन इंडिया ऐसे कुछ करके सब्जेक्ट था, अब आपको मिलेगी कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है। अगर आपका संस्कृत है तो सब मिलेगी संस्कृत ड्रामा थर्ड सेमेस्टर में। तो एक डिसिप्लिन के इसमें 2 सब्जेक्ट आपके फिक्स रहते हैं, इनको चेंज नहीं कर सकते आप जब आपका एडमिशन होगा। अगर आपको चेंज करना है तो इसके लिए आप सोल विजिट कर सकते हो। ठीक है। फिर आपका स्किल के अंदर एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करने का मौका मिलेगा। टोटल 5 में से आपको एक चूज़ करने का मौका मिलेगा, जिसमें आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो। इकोनॉमिक्स इसमें रहेगी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट। फिर एजुकेशन भी आप ले सकते हो, मतलब 2 एजुकेशन 2 पॉलिटिकल आप पढ़ सकते हो। एजुकेशन में रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन स्टडीज़, हिस्ट्री में इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड द इंडियन। ठीक है। संस्कृत में योगा सूत्र और पतंजलि। ठीक है। इसमें एक है, फिर इसमें से भी आपको एक चूज़ करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज थ्रो लिटरेचर, इंग्लिश फ्लुएंसी 2, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 2। फिर मिल के अंदर भी आपको सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। ठीक है। सारे मिल के ही सब्जेक्ट है। अगर आप हिंदी लोगे तो हिंदी भी सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा, जैसे आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी, उद्भव और विकास हिंदी भी, यही सेम तीनों एक ही है, लेवल अलग अलग है। पंजाबी अगर आप लोगे तो पंजाबी भी आपको देखने को मिलेगा ABC। अगर आप तमिल लोगे तो तमिल A और B पार्ट में। उर्दू लोगे, अगर जो भी उर्दू पसंद है जिसे पढ़ना, तो वो उर्दू भी ले सकता है। और फिर ये मिल के आ जाते हैं LIU मिल, तो ये ज़्यादा स्टूडेंट लेते नहीं है। तो इसमें पॉलिटिकल साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब ज़रा मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस की। ठीक है। तो वैसे ये सिलेबस मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, वरना आप सोल की साइट्स पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एक बार सब्जेक्ट आप देख सकते हो। इस सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे आपके बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने को। ठीक है। अब ज़रा मैं सिलेबस आपको दिखा दूँ। सिलेबस तो ये है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है। तो इंग्लिश में है, बाकी इसको आप हिंदी में भी
गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो यूनिट 5 में आपको मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी ऐसे पढ़ने को मिलेगा इकोनॉमिक्स में। अगर आपके पास था एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन पढ़ोगे तो एजुकेशन में आपको क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे आप देख सकते हो। यूनिट 1 में है, यूनिट 2 है गोइंग टू स्कूल कॉलेज इन इंडिया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए सारा सिलेबस है आपका, सब्जेक्ट बता दिया, मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका इंग्लिश है। अगर आपने इंग्लिश ले रखी थी तो इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा आप वो देख सकते हो। अगर आपने हिंदी ले रखा था तो हिंदी कथा और साहित्य, जिसमें आपका हिंदी कथा साहित्य का परिचय, इकाई 1 में उपन्यास स्वरूप और संरचना, इकाई 2 में गयन प्रेमचंद कहानी, मतलब कुल मिला के इस टाइप की आपको देखने को सिलेबस का मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1700 तक, इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा देख लेते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत, देखा मैं कह रहा था ना, दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद विजयनगरा है और फाउंडेशन, मुगल स्टेट, जहांगीर, राजपूत, ठीक है। तो ये सारा आपको पढ़ने को मिले, सिख, मराठास, ये सारा आपको पढ़ने को मिलेगा हिस्ट्री में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सोसाइटी कल्चर रिलीजन, भक्ति, कबीर एंड मीराबाई, ये आपका है यूनिट 6 में। यूनिट 7 में इकोनॉमी, वेटरन एक्सचेंज, रूरल अर्बन, ठीक है। तो ये सारा आपको पढ़ने को इसमें देखने को मिलेगा आपके हिस्ट्री का जो सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगर मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स अगर ले रखी होगी तो इसमें ज्योमेट्री और अलजेब्रा ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो आप जैसा कि देख सकते हो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो इंट्रोडक्शन तो कोई लेता भी नहीं है, इसको हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है पॉलिटिकल साइंस, कंपैरेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। यूनिट 1 में आपका जो पॉलिटिक्स रहेगा वो रहेगा मेथड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस, नेचर, स्कोप। फिर आपका रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें यूके एंड यूएसए का पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटल सिस्टम आपको पढ़ने को मिलेगा। फेडरल, कनाडा, चाइना में जो फेडरल सिस्टम वो पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के आपके इसका सिलेबस रहने वाला है। यूनिट 6 में आप देख लीजिए डिबेट्स एंड नेचर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये सारा आपको पढ़ने को इसमें मिलेगा। तो कुल मिला के अगर मैं बात कहूँ संस्कृत का हो गया, ठीक है, संस्कृत का भी देख लेते हैं। तो सारा सिलेबस ये रहने वाला है आपका। भाषा, कालिदास, ये सारा आपका संस्कृत का सिलेबस है। ये डिसिप्लिन का मैं आपको बता, सैक का आ जाता है इकोनॉमिक बजट वाला। अगर आप इनमें से एक सब्जेक्ट कोई भी एक चूज़ करोगे, जैसे द इकोनॉमिक सर्वे, द यूनियन बजट, ठीक है। तो सारा इसका सिलेबस है। तो बाकी मैं सिलेबस से टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, बाकी आप सोल की साइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, बीए प्रोग्राम 3rd सेमेस्टर, सब्जेक्ट है सिलेबस की। अगर मैं बुक की बात करूँ, बेस्ट राइटर बुक की, तो आप इसके लिए किंग चैम्पियन भी ले सकते हो गाइड के लिए, वरना राइटर्स की कई सारी बुक्स आती हैं। आने वाले टाइम पे मैं उनकी लिस्ट लेकर आऊँगा। बाकी जो रेगुलर वाले जो परचेज़ करते हैं बुक, वो भी आप जाके परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, वो सेम है, ठीक है, रेगुलर के जैसा ही है। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।